इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टेस्ट खेला जा रहा है उसका जो दूसरा दिन है वो समाप्त हो चुका है और यहाँ पे जो पिच पर लग रहे जो सवाल थे उसके सारे जवाब मिल गए। जी हाँ, जब मैच शुरू हुआ था उससे पहले स्टीव स्मिथ ने इस पिच पर कई सवालिया निशान खड़ा किए थे और खासकर उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनके लिए ये पिच काफ़ी ही कठिन होने वाली है खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिस तरह बाएं हाथ का जो पोर्शन है वहाँ पे सूखा छोड़ा गया है जिस कारण क्रैक्स रहेंगे और उन क्रैक्स पर से बॉल कभी उछलेगी कभी नीची रहेगी। कभी काफ़ी सवाल खड़े किए स्टीव स्मिथ ने, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि इस पिच पे बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए काफ़ी कठिन है खेलना और ये एक प्लानिंग के तहत भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ये एक तरफ का जो पोर्शन है बाएं हाथ का पोर्शन है उसको सूखा छुड़वाया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम का अगर आप लाइनअप देखोगे वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरा पड़ा है, जिस कारण स्ट्रेटेजिकली उस पिच को देखते हुए जो ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने ट्रेविस हेड जो उनके सबसे इनफॉर्म बैटर हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बाएं हाथ का समीकरण था काफ़ी ज़्यादा उनकी जो टीम थी बाएं हाथ बल्लेबाजों द्वारा ओवरलोड हो जा रही थी। ऐसे ही अगर ट्रेविस हेड को निकाल दें जो इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनके अलावा 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज इस ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेइंग 11 में हैं। अगर हम बाएं हाथ के बल्लेबाजों की बात करें तो वहां उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ओपनर हैं, फिर उसके बाद मैट रेंसा मिडिल ऑर्डर में, एलेक्स कैरी विकेट कीपर बल्लेबाज और टॉड मर्फी जो एज एन ऑलराउंडर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो 5 बल्लेबाज बाएं हाथ के थे उनके लिए ये पिच नाइटमेयर साबित होने वाली थी और हुई भी। जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने आई तो वहां अगर आप इन 5 बल्लेबाजों के स्कोर देखोगे तो 1 रन उस्मान ख्वाजा ने बनाए, 1 रन डेविड वार्नर ने। तो वहां पे तो वो जो एक्सक्यूज दे रहे थे ऑस्ट्रेलियन मीडिया या स्टीव स्मिथ की यहाँ पे बाएं हाथ का सूखा छोड़ा गया है, बाएं हाथ का जो पोर्शन है उस तरफ, लेकिन जो मैटर था कि वहां पे वो लोग पेसर के खिलाफ ही आउट हो गए। लेकिन जब स्पिनर का सामना करना पड़ा तो वहां एलेक्स कैरी बचे थे, मैट रेंसा तो पहली गेंद पे ही आउट हो गए। जैसे लगा कि पहला गेंद ही उन्होंने अनप्लेएबल डिलीवरी खेल लिया हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उस वक्त तक। फिर एलेक्स कैरी भी कुछ देर तो संघर्ष किया, 36 रन बनाए, लेकिन वहां पे भी वो ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए। फिर टॉड मर्फी भी 0 के स्कोर पे आउट हो गए। तो ये जो 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलियन, उनको देखकर तो यही लग रहा था कि जो स्टीव स्मिथ ने बयान दिया या जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भारतीय पिच के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही थी कि स्ट्रेटजी के तहत ये बाएं हाथ का जो बाएं ओर का पोर्शन है पिच का सूखा छोड़ा गया है, ये सही साबित दिख रहा था। लेकिन जब भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने यहाँ बल्लेबाजी की तो उन्होंने सारे के सारे जो मिथ बनाए गए थे ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा या ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान द्वारा, सारे के सारे मिथ को तोड़ दिया और दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने, रविंद्र जडेजा ने और अक्षर पटेल ने काफी बेहतरीन पारी खेली और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है, या यूं कहें कि जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों ने 68 की पारी खेली है और भारतीय टीम को 144 रनों का विशालकाय लीड दे दिया है। अभी इन दोनों को कल का इनिंग खेलना बाकी है, ये अपना पारी को आगे बढ़ाएंगे दोनों ही बल्लेबाज और हम उम्मीद यही करते हैं कि ये दोनों कल के दिन शतक मारें और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन वाइस कप्तान को एक करारा जवाब दें कि ये पिच बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए भी उतनी सही है जितनी दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए है। कि यहाँ पे बस आपको खेलना आना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, टेम्परामेंट होना चाहिए, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में नहीं है और हमारे बल्लेबाजी में सब कुछ है। चाहे बाएं हाथ की बल्लेबाजी हो चाहे दाएं हाथ की बल्लेबाजी हो, हम दोनों तरफ से कुशल हैं और दोनों तरफ से हम स्कोर कर सकते हैं और यही भारतीय लाइनअप ने दिखाया। रोहित शर्मा ने शतक मारा तो वहीं रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उन लोग अर्धशतक बनाकर अभी नाबाद डटे हुए हैं और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के पसीने छुड़वा दिए इन दोनों बल्लेबाजों ने, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के पसीने छुड़वा दिए इन दोनों बल्लेबाजों ने और दिखाया कि ये पिच बाएं हाथ बल्लेबाजों के लिए कोई भी कठिनाई नहीं प्रस्तुत करती है, बस आपको खेलने आना चाहिए। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल